Hello guys, welcome back to my channel. This is Sukmani Karsodi. I'm a numerologist, a tarot consultant and a life coach. कैसे हैं आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज 2222 पोर्टल है, उसके लिए ऑल द बेस्ट यू गाइस। एंड जो भी लोग इस पोर्टल में अगर कोई हीलिंग्स कराना चाहते हो, कोई रिचुअल्स कराना चाहते हो मैरिड लाइफ के रिलेटेड, या फिर अगर आपकी मैरिज नहीं हो रही है, लव लाइफ में कोई इश्यूज आ रहे हैं, कोई भी रिचुअल अगर आप कराना चाहते हो, ये पोर्टल ओपन हो गया है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो उसके लिए। ओके एंड आपकी चाहे स्टडीज़ में इश्यूज आ रहे हैं, करियर को लेकर प्रॉब्लम आ रहे हैं, वेल्थ इश्यूज हैं, हेल्थ इश्यूज हैं, कोई भी इश्यूज हैं, इस टाइम पर आप रिचुअल्स करा सकते हो, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। वैसे भी अगर आप अपने लिए कोई हीलिंग्स कराना चाहते हैं, कोई रिचुअल कराना चाहते हैं, क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं, यू कैन डेफिनेटली कॉन्टैक्ट मी। जो भी लोग टैरो कार्ड सीखना चाहते हैं या न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं, मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक ये है कि आपके पर्सन आज रात को आपको लेकर क्या सोचने वाले हैं, आज रात को वो आपके बारे में क्या सोचेंगे। अगर आप नए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एनर्जी एक्सचेंज होता है, रीडिंग्स का आंसर आपको मिल पाता है। आज रात को आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोचने वाले हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। बहुत सारे कार्ड्स आ गए, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। The High Priestess. Okay, the first card is High Priestess, Death card. 5 of Wands, Chariot, Queen of Cups, Ace of Cups, Temperance card, 2 of Wands, bottom of the deck, Hierophant. तो लड़ाई झगड़ा तो चल रहा है, ठीक है। आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स तो बहुत समय से हो रही होंगी। एंड आप दोनों की खुद के अलावा बाहर वाले लोग का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हो सकता है। कोई भी 2 से 3 लोग ऐसे हो सकते हैं जो कि आपके रिलेशनशिप के अंदर बार बार प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। एंड उन मतलब आप सभी की जो है लड़ाई होते हुए मैं देख पा रही हूँ। कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स या आर्ग्यूमेंट्स होते रहते हैं जिसके कारण आप बहुत सैड हैं। हो सकता है बहुत लोगों का यहाँ पे ब्रेकअप भी हो गया हो, या फिर ऑन एंड ऑफ सिचुएशन चल रही है, या फिर इस तरीके से ब्रेकअप हुआ है जैसे कभी सोचा ही नहीं था। कभी सोचा ही नहीं था कि ये पर्सन ऐसे धोखा दे सकता है, ये पर्सन इस लेवल पे जाके चीट कर सकता है, या फिर ये पर्सन मुझे इतने झूठे प्रोमिसेस कर सकता है। ये सब आपने सोचा ही नहीं था, बट ऐसा अचानक से कोई झटका आपको लगा है जिससे कि सारी ही चीज़ें जो है ख़त्म हो गई है। एंड यहाँ पर ये जो भी ख़त्म हुआ है ना, दिस इज़ ऑल टेम्परेरी, तो ये परमानेंट नहीं है। पहली बात तो ये आप समझिए। आज रात को ये पर्सन आपको आपकी कुछ पुरानी बातों को लेकर याद कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि इनकी गलती कहाँ थी और आपकी गलती कहाँ थी, और इनको रियलाइज़ होगा काफ़ी चीज़ें कि इन्होंने आपको लेकर गलत किया और आपको नहीं समझा, आपको प्यार नहीं दिया, आपको केयर नहीं दी, और ये इनकी इसमें काफ़ी गलती थी। और कुछ लोगों का इन्वॉल्वमेंट भी ऐसा था जिसके कारण से आपके रिलेशनशिप के अंदर प्रॉब्लम हुई। आप ये 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड देख रहे हैं जो हमको ये बता रहा है कि बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा है आपके रिलेशनशिप के अंदर, मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हैं और किसी और पर्सन की वजह से भी ज़रूर है। यहाँ पे मैं ये देख पा रही हूँ आज रात को ये पर्सन एक बैलेंस स्टेट में आएंगे जिसमें कि ये सोच पाएंगे, ये दोनों ही पार्टीज का सोच पाएंगे, आपका भी और इनका भी, क्योंकि ये प्रैक्टिकल के साथ साथ इमोशनल भी, दोनों ही साइड्स को बैलेंस कर तब ये सोचेंगे कि किसने क्या किया था। क्योंकि ये पर्सन एक ऐसी स्टेट में आएंगे जहाँ पर इनका गुस्सा नहीं होगा, इनका कोई स्ट्रेस नहीं होगा, इनकी कोई और कुछ भी चीज़ नहीं होगी जिसके कारण से क्या होता है ना, जब हमें बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है तो हम गुस्से में गलत डिसीजंस ले लेते हैं। जब बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, डिथेटिक उसमें होते हैं, टेम्परामेंट में, तो हमें ऐसा लगता है कि ठीक है, मतलब हम कुछ दिल से चीज़ें भी कर लेते हैं जो कि शायद नहीं भी करनी चाहिए, है ना। तो ऐसी सिचुएशन से ये बाहर निकल कर एक ऐसे स्टेट में आएंगे जहाँ पे कि सही डिसीजन लेंगे, कुछ बातें सोचेंगे किसकी क्या गलती थी, और इनको ये रियलाइज़ होगा कि इनकी गलती काफ़ी थी, ठीक है। और इन्होंने आपको कुछ बातें आपसे छुपाई हैं, क्योंकि हाई प्रीस्टेस का कार्ड है तो बहुत ज़्यादा इन्होंने दिखाया नहीं है अपने मन में क्या चल रहा है और इनकी लाइफ में क्या चल रहा है। इनको समझ में आएगा कि इन्होंने बहुत झूठ बोला, और पर इनको ना, ये जो हाई प्रीस्टेस का कार्ड है ना, ये नॉलेज का भी कार्ड होता है, ठीक है। ये बहुत ब्यूटीफुल कार्ड होता है। ये हमको ये बता रहा है कि इस पर्सन को ना समझ में आएगा कि
छुपाया मैंने, गलती मैंने की, झूठ मैंने बोला, तो यहाँ पर गलती मेरी ही थी। अब यहाँ पर गलती मेरी है, जब रियलाइज हो गया तो आज ज़्यादा काम तो आपका हो गया इस रिलेशनशिप के अंदर, ठीक है। क्योंकि प्रॉब्लम ही ये होती है ना, इंसान गलती ही नहीं मानते। जब तक गलती ही नहीं मानोगे, व्हेन यू विल नॉट एक्सेप्ट योर मिस्टेक, हाउ विल यू चेंज इट? आप बदलोगे कैसे? सबसे पहले तो हमको गलती माननी पड़ेगी। तो जब ये गलती मानेंगे, रियलाइज करेंगे, उसके बाद ही मूवमेंट होता हुआ मुझे दिख रहा है। चारिट का कार्ड है जो मूवमेंट बता रहा है, और यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि ये रिलेशनशिप आगे मूव करेगा। ये पर्सन आपके पास आएंगे और जो भी इश्यूज चल रहे थे, जो भी प्रॉब्लम्स चल रहे थे, उससे बाहर निकल कर ये आपके पास आएंगे, डिसाइड करेंगे। बहुत तेजी से ये पर्सन आपके पास आएंगे, सारी ही ब्लॉकेजेस को ये खत्म करेंगे, और फिर इनके सामने कुछ भी आ जाए, कुछ भी आ जाए, इफ ही हैज डिसाइडेड कि ये करना है, ठीक है, फिर इनको कोई भी इनका माइंड को चेंज नहीं कर पाएगा। बहुत पावर से आपके पास आएंगे, सारी कंफ्यूजन को पीछे छोड़कर, सारे ही ड्रामा को पीछे छोड़कर ये पर्सन जो है आपके पास आएंगे और प्रॉब्लम को यहाँ पर सॉर्ट करेंगे। हो सकता है आपकी लाइफ में, या फिर आपके इस पर्सन की लाइफ में किसी की कोई बहुत क्लोज है इनके, जिसकी डेथ हुई हो, ऐसा भी हो सकता है। या फिर ये ऑप्शन ए ये हो सकता है कि बहुत क्लोज वंस की डेथ हुई हो, या ऐसा हो सकता है कि आपका रिलेशनशिप आपको बहुत ही प्यारा था और वो ब्रेकअप हुआ हो, ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है। यहाँ पे मैं क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड देख रही हूँ, जो हमको ये बता रहा है कि ये पर्सन इमोशनल होने वाले हैं आज रात को। हो सकता है कि कुछ पुरानी बातों को लेकर ये सोचें, क्योंकि अभी तक ना ये बिल्कुल पत्थर दिल हो गए थे, ये देख ही नहीं रहे थे, इनको लग रहा था बस यही सही है और कोई सही हो ही नहीं सकता, इनसे सुपीरियर तो कोई है ही नहीं है। और इस चक्कर में, इस ईगो में आकर इन्होंने बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स करे अपनी बात ऊपर रखने के लिए, अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए, और जिसके कारण से सारा रिलेशनशिप आपका खराब हो गया। तो अभी ये पर्सन जो है थोड़ा सा सॉफ्ट होंगे, ये चीज़ों को सोचेंगे कि गलती मेरी भी थी, मैंने भी बहुत चीज़ें करी हैं। और आपको हो सकता है इमोशंस में आके पर्सन कॉल भी करें। बहुत रोने वाले हैं आज रात को। यस गाइस, ये पर्सन बहुत इमोशनल होने वाले हैं, और इनको ये डर भी सताएगा कि आपको कोई ले जाएगा इनसे दूर, आप इनसे दूर चले जाओगे, सब खत्म हो जाएगा। मतलब अगर कुछ, देखिए, अगर हो सकता है आपका ब्रेकअप हुआ हो, तो एकदम से ऐसा तो नहीं होता ना, ब्रेकअप आज हुआ है एंड बिल्कुल नेक्स्ट मोमेंट से ही आपका और इनका कनेक्शन खत्म हो गया। दिल में बहुत सी चीज़ें रहती हैं, है ना, इतनी आसान तो नहीं होती ना चीज़ें खत्म होनी, पूरी पूरी लाइफ भी लग जाती है कुछ लोगों को ख़त्म करते करते। तो यहाँ पर इनको समझ में आएगा कि ये मतलब मेरी गलती थी और इसको मेरे से कोई दूर ले जाएगा, अब हमेशा के लिए अलग हो जाएगी। चाहे ब्रेकअप हो गया है, उसके बाद भी इनको ये फीलिंग आएगी कि इसको कोई मेरे से दूर लेके जाने वाला है, और उसी डर से ये हो सकता है आपके पास नई शुरुआत के लिए कोई प्रपोजल रखे, हमको कोई टेक्स्ट करे, क्योंकि एस ऑफ कप्स है। कप्स हमारे इमोशंस को दिखाता है, प्लस एस है, तो न्यू बिगिनिंग्स इन इमोशंस, एज इन योर रिलेशनशिप, लव अफेयर, व्हाटसोएवर इट इज, ठीक है। तो इसमें न्यू बिगिनिंग आपको दिखा रहा है, एक नई सुबह होगी आपके रिलेशनशिप के अंदर, है आपको कोई कॉल टेक्स्ट करेंगे ये पर्सन। एंड जो मैंने आपको बताया है कि एक पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में आएंगे, पर्सन हील हो चुके होंगे जब ये आपके पास आएंगे, जो कि मुझे लग रहा है आज रात को इन्होंने बहुत समय से ये सोच रहे हैं, और अब ना ये बिल्कुल जैसे इनकी हीलिंग हो रही है, ये हीलिंग की प्रोसेस से गुजर रहे हैं। तो ये कार्ड टेम्परेंस हमको हीलिंग भी बताता है, ठीक है। तो यहाँ पर दो चॉइसेस हो सकती हैं, जिसमें से कोई एक को यहाँ पर ये चूज़ करने वाले हैं। अगेन 2 ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो दो एक बहुत सॉलिड चॉइसेस हो सकती हैं जिसको ये चूज़ करेंगे। एंड मुझे ये लग रहा है कि इनको लगता है आप इनके लिए बहुत फेथफुल हो। आप डॉग सुन रहे हो, पीछे से बात कर रहे हैं, ये हमको किसका साइन है? फेथफुलनेस का। इनको ये लगता है कि आप इनके लिए बहुत फेथफुल हो, आप इनके लिए बहुत ही ज़्यादा लकी भी हो, साथ में आप इनके लिए दिल से सब चीज़ें करते हो, बहुत ऑनेस्ट हो, बहुत प्योरिटी से चीज़ें करते हो, और जो आपने इनके साथ रिलेशनशिप निभाया है कोई नहीं निभा सकता है, ऐसी फीलिंग इस पर्सन को आएगी। और इनको लगेगा कि अब मैं इससे तो मैं अलग नहीं हो सकता हूँ। तो प्यारी प्यारी बातें सोचेंगे, पास्ट के बारे में ये सोच सकते हैं, कॉल आपको कर सकते हैं। जो भी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हुई थी, हो सकता है जब ये आपके पास आए आप दोनों के बीच में कोई तरीके का आर्ग्यूमेंट हो जाए, तो प्लीज़ उससे बचें, क्योंकि आप गुस्से में होंगे तो आप भी कुछ ऐसा बोल सकते हैं इनको जिसके कारण से कुछ लड़ाई झगड़ा हो जाए, तो इस चीज़ को हमने अवॉइड करना है। द हायरोफेंट का कार्ड है जो हमको ये बता रहा है शादी को लेकर इश्यूज आप दोनों के बीच में चल रहे हैं, और शादी
के बारे में भी ये पर्सन बात कर सकते हैं। हो सकता है पर्सन ऑलरेडी भी मैरिड हो और ये ना अपने पेरेंट्स की तरफ ज़्यादा इंक्लाइन है, या फिर एक ट्रेडिशनली ये शादी करना चाहते हैं, कोई भी छुप के भाग कर चीट कर कर ऐसा नहीं, मतलब ये सबके आशीर्वाद से शादी करना चाहते हैं ये पर्सन, ठीक है। ये सबको साथ लेके चलना चाहते हैं ये पर्सन, और अपनी फैमिली की बात सुन के ये पर्सन आगे उस हिसाब से डिसाइड करना चाहते हैं। और अगर इस पर्सन की मैरिज हो चुकी है तो ये फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है बहुत ज़्यादा, तो एकदम से शादी को लेकर जो इश्यूज आ रहे हैं उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट ये पर्सन आपसे मिलेंगे और उसके बाद शादी के बारे में भी डिसाइड करेंगे, क्योंकि 3 ऑफ कप्स है। आप इनको अट्रैक्टिव तो बहुत लगते हो, इनको लगता है बहुत ब्यूटीफुल हो, बहुत अट्रैक्टिव हो, आपके अंदर वो पैशन है, वो एग्रेशन है चीज़ों को, यू कैन मेक थिंग्स हैपन, ओके, इट्स लाइक दैट। योर एनर्जी इज़ वेरी मैजिकल एंड यू वेरी अट्रैक्टिव, ब्यूटीफुल भी बहुत हो, गॉर्जियस हो आप, ऐसा इनको लगता है, ठीक है। एंड और देख लेते हैं और क्या कह रहे हैं आपके कार्ड्स। सो आज रात को और क्या सोचने वाले हैं ये पर्सन, आपको लेकर क्या होने वाला है आज रात को आप दोनों के बीच में। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सक्सेस एंड ग्रोथ, वाओ। सो आई थिंक ये पोर्टल जो ओपन हुआ है ना, बहुत सारी हैप्पीनेस और अबंडेंस आपके लिए लेकर आ रहा है। सक्सेस भी होगी, ग्रोथ भी होगा, बस अपनी डायरेक्शन में फोकस करना है। यू हैव टू लुक अहेड, ठीक है, यू हैव टू बी फोकस्ड। आप देखिए पर्सन कितना फोकस्ड है, दिख रहा है आपको कितना फोकस्ड है ये पर्सन, सामने देख रहा है बस अपना गोल पे। ऐसे ही आपने बनना है तो सक्सेस एंड ग्रोथ आपको मिलने वाली है। अपने पॉइंट पे रहिएगा। अगर आपकी रात को इनसे बात होगी तो आपको अपने पॉइंट पे रहना है, बहुत ज़्यादा चीज़ों को टाइटली भी नहीं लेना है और बहुत लाइटली भी नहीं लेना है, एक बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। सक्सेस एंड ग्रोथ, यू कैन मेक थिंग्स हैपन। सक्सेस एंड ग्रोथ, कुछ अच्छी जो आपको न्यूज़ सुनने को मिल सकती है इस पर्सन से। ऐसा भी हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप में सक्सेस हो और चीज़ें ग्रो करें, जो मैंने बताया था मूवमेंट होने वाली। अवेटिंग रिजल्ट्स, बहुत समय से आप रिजल्ट्स की वेट कर रहे हो, बैठे हुए हो। दिस कार्ड ऑल्सो शो 7 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि बहुत समय से ऐसे वेट चल रही है, कन्फ्यूजन भी है, वो आएगा वो नहीं आएगा, बात होगी नहीं होगी, इसके साथ जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, इस तरीके से कुछ बात हो सकती है। या फिर आप इनका बहुत समय से इंतज़ार कर रहे हो, है ना, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि बहुत समय से जैसे इनका वेट कर रहे हो आप। तो जिस भी चीज़ का वेट कर रहे हो उसमें सक्सेस मिलेगी। एक चीज़ ये है आपके लिए, सक्सेस तो आपको मिलने ही वाली है, ठीक है। तो अगर वेट कर रहे हो, कुछ बहुत समय से मांग रहे हो, तो उसका ग्रोथ होगा। हो सकता है इन्होंने भी कोई इन्वेस्टमेंट्स की हो जिसका ये वेट कर रहे हैं और उसके बाद ये कुछ चीज़ डिसाइड करें। चैलेंजिंग टाइम्स, यहाँ पर कुछ मुश्किल वक्त है जो आपको झेलना पड़ सकता है, कुछ मुश्किल चीज़ें हैं जो आपको फेस करनी पड़ सकती हैं, बट उसके बाद ही ट्रांसफॉर्मेशन होगा, जो हमारा डेथ का कार्ड हमको बताता है। जो भी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो वो आपको स्ट्रॉन्ग बना रहा है। आई डोंट सी डेथ का कार्ड एज अ नेगेटिव कार्ड, आई डोंट सी दैट। डेथ का कार्ड पॉजिटिव, जब मुश्किलें ही नहीं होंगी, वो लोग बहुत अनलकी होते हैं जिनकी लाइफ में ट्रबल्स नहीं होते, मुश्किलें ही नहीं होती हैं, उनको लाइफ का मज़ा ही नहीं आता है जीने का। जब तक मुश्किलें नहीं आएंगी सीखोगे कैसे, इससे बाहर कैसे निकलना है। तो इट इज़ गिविंग यू स्ट्रेंथ, इट इज़ मेकिंग यू पावरफुल, ओके। तो चैलेंजिंग टाइम्स है ना, वो हमको ये बता रहे हैं ये प्रॉब्लम से आपको बाहर आप निकलोगे, क्योंकि सक्सेस है, ग्रोथ है, रिजल्ट्स का जो वेट कर रहे हो वो भी आपको मिलेंगे, और साथ में ये चैलेंजिंग टाइम्स जो भी हैं वो आपके लिए आगे प्रोस्पेरिटी लेकर आएंगे। सो यू डोंट हैव टू गिव अप। एंड यहाँ पर एक चीज़ और बोली जा रही है कि अपनी जो बोलना, अब जैसे बोलते हैं, जैसे कम्युनिकेट करते हैं, उसके ऊपर थोड़ा ध्यान रखें। हो सकता है कभी कभी आप बातें ऐसी बोल देते हैं जो आप मीन नहीं करते हैं, जिसके कारण से कोई प्रॉब्लम हो सकता है, तो वो हमने नहीं करना है, अवॉइड दैट, ठीक है। अब हम ये देख लेते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इस पर्सन की तरफ से। ये पर्सन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, ओके, ठीक है। ये पर्सन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, डू नॉट बी egoistic and put up a mask pretending that you're okay. I know you're hurting. इनको ऐसा लगता है कि आप दिखा रहे हो कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप प्रिटेंड कर रहे हैं एज इफ
एज इफ यू आर वेरी हैप्पी इन योर लाइफ एंड आप ठीक हो या आप अपनी लाइफ को डील कर रहे हो या कुछ प्रिटेंड कर रहे हो, पर उनको पता है कि आप बहुत दुख में हो, बहुत दर्द में हो, आपको बहुत दर्द हो रहा है, थिंग्स आर नॉट दैट ईजी फॉर यू, इट इज़ पेनफुल। एंड हो सकता है कि ये आपकी एनर्जी भी हो कि आपको ऐसा लगता है पर्सन बहुत खुश है पर वो नहीं है। विल यू इवन फॉरगिव मी इफ़ आई आस्क फॉर फॉरगिवनेस, अगर ये आपसे माफ़ी मांगेंगे कि आप इनको फॉरगिव करोगे भी या नहीं, तो ये इस एम्बिग्विटी में है और एक डूबियस स्टेट ऑफ माइंड में है कि क्या आप उनको माफ़ करोगे नहीं या छोड़ दोगे। आई समटाइम्स फील एज इफ आई एम होल्डिंग यू बैक फ्रॉम फाइंडिंग द राइट पर्सन हु डिजर्व्स यू। इनको लगता है कि जो भी सही इंसान है, जो आप जिसको डिजर्व करते हो, वो आपको इनके कारण से नहीं मिल पा रहा है। आप बहुत अच्छे हो और आपको बहुत अच्छा इंसान मिलना चाहिए। आई एम नॉट इग्नोरिंग यू, आई जस्ट डोंट नो व्हाट टू से। ये आपको इग्नोर नहीं कर रहे हैं, बट इनको ये पता ही नहीं है कि आपको बोले कि आपसे बात क्या करें, कैसे चीज़ें आगे बढ़ाएं, हाउ विल थिंग्स मूव फॉरवर्ड। लास्ट मैसेज, I know you are hurt because of me. I don't know how I messed up so bad. इनको पता है कि इन्होंने आपको बहुत हर्ट किया है, आपका दिल बहुत दुखाया है। अब इनको रियलाइज़ हो रहा है क्योंकि अभी पीछे मुड़ के देख रहे हैं ना इन्होंने क्या क्या किया है। तो आज ये भी सोचने वाले हैं कि कैसे इन्होंने इतना प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया, कैसी चीज़ें इतनी ख़राब कर दी हैं। ठीक है, तो इनको पता आप इनकी वजह से हर्ट हो एंड कैसे इन्होंने चीज़ें ख़राब करी, उसको लेकर भी ये थोड़ा सा बैड और सैड फील कर रहे हैं। ये आज रात की इनकी एनर्जी होने वाली है। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी एंड आपको हेल्प करेगी। मुझे ज़रूर बताएगा कमेंट सेक्शन में आपको मेरी रीडिंग्स कैसी लगती हैं। रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप हार्ट भेज सकते हैं। आई विश आपके साथ सब कुछ बहुत बहुत अच्छा हो एंड अबंडेंस आए आपकी लाइफ में, आपकी लव लाइफ में। जो भी लोग टैरो कार्ड सीखना चाहते हैं, न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं, मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप अपना स्लॉट बुक करा सकते हो। जितना भी आपसे रेजोनेट किया है इस रीडिंग में आप पिक कर सकते हैं, बाकी आप दूसरों के लिए छोड़ सकते हैं। ओके गाइज, मिलती हूँ अगली रीडिंग में। डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। दोनों ही चैनल्स को आप फॉलो कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। बाय।